प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। यह इतना विशाल है कि अगर दुनिया के सभी महाद्वीपों को एक साथ जोड़ दिया जाए तब भी उनका कुल क्षेत्रफल इससे छोटा रहेगा। लेकिन इसकी सबसे हैरान करने वाली बात इसका आकार नहीं है। हैरानी की बात यह है कि आज भी हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। हमने मंगल ग्रह की सतह का नक्शा तैयार कर लिया है। हमने सौर मंडल के दूर दराज इलाकों तक स्पेसक्राफ्ट भेजे हैं, लेकिन पृथ्वी पर मौजूद इस महासागर के नीचे फैले समुद्र तल का बड़ा हिस्सा आज भी रहस्य बना हुआ है। और यही प्रशांत महासागर को खास बनाता है। इसकी गहराइयों में डूबे हुए पहाड़ हैं, विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, अनजान जीव हैं और ऐसे रहस्य छिपे हैं जो हमारी पृथ्वी के इतिहास को समझने का तरीका बदल सकते हैं। इन रहस्यों में से एक की शुरुआत न्यूजीलैंड से होती है। दुनिया के ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड को कुछ खूबसूरत द्वीपों के रूप में जानते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह सिर्फ द्वीपों का समूह नहीं है। यह एक विशाल डूबे हुए महाद्वीप का दिखाई देने वाला हिस्सा है। 2017 में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने जीलैंडिया को पृथ्वी के संभावित 8वें महाद्वीप के रूप में पेश किया। लगभग 49 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला यह महाद्वीप पृथ्वी के सबसे अनोखे महाद्वीपों में से एक है, क्योंकि इसका 94% हिस्सा प्रशांत महासागर के नीचे छिपा हुआ है। आज जो पहाड़ न्यूजीलैंड के रूप में दिखाई देते हैं वे असल में एक बहुत बड़े भूभाग की ऊंची चोटियां हैं। इनके नीचे समुद्र तल पर फैली घाटियां, विशाल पठार, लंबी पर्वत श्रृंखलाएं और करोड़ों साल पुरानी चट्टानी संरचनाएं मौजूद हैं। अगर किसी तरह समुद्र का स्तर कई किलोमीटर नीचे चला जाए तो अचानक पृथ्वी के नक्शे पर एक नया महाद्वीप दिखाई देने लगेगा। लेकिन वैज्ञानिकों की दिलचस्पी सिर्फ इसके आकार में नहीं है। उन्हें उस जीवन के बारे में जानना है जो कभी यहाँ मौजूद रहा होगा। करोड़ों साल पहले जीलैंडिया का बड़ा हिस्सा समुद्र की सतह से ऊपर था। वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि जीलैंडिया के कुछ हिस्से कभी समुद्र की सतह से ऊपर थे, जहाँ वनस्पति और विभिन्न जीवों का अस्तित्व रहा होगा। लेकिन समय के साथ यह जमीन धीरे धीरे नीचे डूबती चली गई और महासागर ने उसे अपने भीतर समेट लिया। आज भी वैज्ञानिक यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां रहने वाले जीवों का क्या हुआ। न्यूजीलैंड में पाई जाने वाली कुछ आधुनिक प्रजातियां ऐसी हैं जिनकी विकास यात्रा अब भी पूरी तरह समझ नहीं आई है। ऐसा लगता है जैसे महासागर ने उनके अतीत का एक हिस्सा आज भी अपने भीतर छिपाकर रखा हुआ है। लेकिन जीलैंडिया का रहस्य सिर्फ डूबी हुई जमीन तक सीमित नहीं है। प्रशांत महासागर के बीचों बीच एक ऐसा इलाका भी मौजूद है जो अनजाने में मानव सभ्यता का एक विशाल रिकॉर्ड बन चुका है। हवाई और कैलिफोर्निया के बीच स्थित ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का नाम सुनते ही ज्यादातर लोग प्लास्टिक के किसी तैरते हुए द्वीप की कल्पना करते हैं, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा अजीब है। अगर आप समुद्र की सतह पर खड़े हों तो शायद इसे पहचान भी ना सकें। पानी बिल्कुल सामान्य दिखाई देगा, लेकिन उसी पानी के भीतर अरबों सूक्ष्म प्लास्टिक कण तैर रहे होते हैं। ये कण समुद्री धाराओं की वजह से वर्षों तक एक ही क्षेत्र में फंसे रहते हैं। धीरे धीरे दुनिया भर से बहकर आया प्लास्टिक वहीं जमा होता जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह सिर्फ प्रदूषण वाला इलाका नहीं है, यह आधुनिक मानव गतिविधियों और प्लास्टिक प्रदूषण का एक अनोखा रिकॉर्ड बन चुका है। शोधकर्ता वहां मिलने वाली चीजों के आधार पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि वे कहां बनी थीं, कब बनी थीं और महासागर तक पहुंचने से पहले उनका सफर कैसा रहा होगा। 2011 की जापानी सुनामी के बाद बहा हुआ काफी मलबा उत्तरी प्रशांत महासागर में दूर दूर तक फैल गया था और उसका कुछ हिस्सा इस क्षेत्र के आसपास भी पहुंचा। महासागर ने उस त्रासदी के निशानों को वर्षों तक अपने भीतर संभाल कर रखा, मानो वह मानव इतिहास की घटनाओं को चुपचाप दर्ज करता रहता हो। लेकिन अगर हम सतह से कई किलोमीटर नीचे उतरे तो हमारे सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया खुलती है। प्रशांत महासागर के तल पर क्लेरियन क्लिपर्टन जोन नाम का एक विशाल क्षेत्र फैला हुआ है। इसका आकार कई देशों से भी बड़ा है। यहाँ समुद्र तल पर अरबों रहस्यमयी पत्थर जैसी चीजें फैली हुई हैं, जिन्हें पॉलीमेटेलिक नोड्यूल कहा जाता है। पहली नजर में ये साधारण पत्थरों जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन इनके भीतर निकेल, कोबाल्ट, तांबा और मैंगनीज जैसी कीमती धातुएं छिपी होती हैं। दुनिया भर की कंपनियां और सरकारें इन संसाधनों में दिलचस्पी रखती हैं, क्योंकि भविष्य की बैटरियों और आधुनिक तकनीकी के लिए इन धातुओं की मांग लगातार बढ़ रही है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े समुद्री खनिज संसाधनों में से एक हो सकता है। लेकिन जब वैज्ञानिक इन नोड्यूल्स का अध्ययन करने पहुंचे तो उन्हें सिर्फ धातुएं नहीं मिली, उन्हें वहां जीवन मिला। ऐसी कई प्रजातियां मिली जो इन नोड्यूल्स और आसपास के समुद्री वातावरण पर निर्भर थीं।
वैज्ञानिकों ने अजीब दिखने वाले स्पंज, दुर्लभ समुद्री जीव, अनजान सूक्ष्म जीव और कई ऐसी प्रजातियां खोजी जिनके बारे में पहले बहुत कम जानकारी थी और कुछ तो विज्ञान के लिए बिल्कुल नई थी। तब यह साफ हो गया कि जिस जगह को लोग भविष्य की खदान के रूप में देख रहे थे वह जीवों की एक अनोखी दुनिया भी है। यहीं से एक नया सवाल पैदा हुआ, अगर भविष्य में इन खनिजों को निकालने के लिए बड़े पैमाने पर खनन शुरू होता है तो क्या हम उन जीवों और उनके आवास को नुकसान पहुंचा देंगे जिनके बारे में हम अभी ठीक से जानना भी शुरू कर रहे हैं। लेकिन प्रशांत महासागर का एक और रहस्य वैज्ञानिकों का इंतजार कर रहा था। 1977 में वैज्ञानिक गहरे समुद्र की खोज के लिए एक अभियान पर निकले। उस समय ज्यादातर शोधकर्ताओं का मानना था कि समुद्र की बेहद गहरी जगहों पर जीवन बहुत कम होगा क्योंकि वहां सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती। पृथ्वी पर लगभग सभी बड़े जीव किसी न किसी रूप में सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा पर निर्भर हैं। इसलिए वैज्ञानिकों को उम्मीद नहीं थी कि समुद्र की अंधेरी गहराइयों में उन्हें कुछ खास मिलेगा। लेकिन गैलापागोस द्वीपों के पास समुद्र तल पर जो मिला उसने जीव विज्ञान की दुनिया को हिला दिया। वैज्ञानिकों ने हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज की। ये समुद्र तल में मौजूद बड़ी दरारें थीं जिनमें बेहद गर्म पानी बाहर निकल रहा था। कुछ जगहों पर इस पानी का तापमान 350 से 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। सामान्य सोच यही कहती थी कि ऐसी जगहों पर किसी भी तरह का जीवन नहीं हो सकता, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। इन वेंट्स के आसपास जीवों की पूरी दुनिया मौजूद थी। विशाल ट्यूब वर्म, अजीब दिखने वाले केकड़े, बड़े बड़े शंख और अनगिनत सूक्ष्म जीव वहां फल फूल रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनका जीवन सूर्य की रोशनी पर निर्भर नहीं था। वे समुद्र तल से निकलने वाले रसायनों से ऊर्जा प्राप्त कर रहे थे। इस खोज ने वैज्ञानिकों की सोच बदल दी। अब सवाल यह था कि अगर जीवन बिना सूर्य की रोशनी के भी विकसित हो सकता है तो क्या पृथ्वी के बाहर भी कहीं ऐसा जीवन मौजूद हो सकता है। यही वजह है कि बाद में बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा और शनि के चंद्रमा एन्सेलेडस ने वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वैज्ञानिकों के पास मजबूत प्रमाण है कि इन बर्फीली दुनियाओं की सतह के नीचे विशाल तरल महासागर मौजूद हो सकते हैं। एक समुद्री खोज ने अचानक अंतरिक्ष में जीवन की तलाश को नई दिशा दे दी। लेकिन प्रशांत महासागर केवल जीवन के रहस्य ही नहीं छिपाता, इसकी गहराइयों में पृथ्वी की सबसे ताकतवर प्राकृतिक शक्तियां भी काम कर रही हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज के बाद वैज्ञानिकों को लगा कि उन्होंने महासागर के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझ लिया है। लेकिन प्रशांत महासागर बार बार साबित करता है कि उसके पास अभी भी अनगिनत कहानियां छिपी हुई हैं। हर नई खोज के साथ एक नया सवाल पैदा होता है और इसी का एक शानदार उदाहरण है हवाई द्वीप। आज दुनिया भर के पर्यटक हवाई को उसके खूबसूरत समुद्र तटों, ज्वालामुखियों और द्वीपों के लिए जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि दिखाई देने वाले ये द्वीप वास्तव में एक बहुत बड़ी संरचना की सिर्फ ऊपरी चोटियां हैं। समुद्र के नीचे हवाई एम्परर नाम की ज्वालामुखी पहाड़ों की एक विशाल श्रृंखला फैली हुई है जो लगभग 6000 किलोमीटर लंबी है। आज जो हवाई द्वीप समुद्र की सतह पर दिखाई देते हैं वे इसी विशाल श्रृंखला का सबसे नया हिस्सा हैं। इनके उत्तर पश्चिम में सैकड़ों ऐसे समुद्री पहाड़ मौजूद हैं जो कभी समुद्र से ऊपर निकले द्वीप हुआ करते थे। लाखों साल पहले वहां बारिश होती थी, मिट्टी बनती थी, पौधे उगते थे और जीव जंतु रहते थे। लेकिन समय के साथ ये द्वीप धीरे धीरे समुद्र के नीचे चले गए। जब वैज्ञानिक इन डूबी हुई संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई जगहों पर सपाट चट्टानी सतह मिलती हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि कभी ये स्थान समुद्र की सतह तक पहुंच चुके थे जहां लहरों ने लाखों वर्षों तक उन्हें घिसकर समतल कर दिया। बाद में भूवैज्ञानिक बदलावों के कारण वे फिर से पानी के नीचे चले गए। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशांत महासागर के नीचे ऐसी कई खोई हुई दुनियाएं छिपी हैं जो कभी जमीन का हिस्सा थीं और जहां जीवन भी मौजूद था। लेकिन यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। हवाई के दक्षिण पूर्व में समुद्र के भीतर लोई ही नाम का एक सक्रिय ज्वालामुखी मौजूद है जो अभी भी समुद्र की सतह से लगभग 1 किलोमीटर नीचे है। लेकिन लगातार निकलते लावा की वजह से इसका आकार धीरे धीरे बढ़ रहा है। यदि यही प्रक्रिया जारी रही तो हजारों साल बाद यह पानी से बाहर निकल सकता है और एक नई द्वीप का रूप ले सकता है। यानी जिस तरह अतीत में कई द्वीप महासागर में खो गए उसी तरह इस समय प्रशांत महासागर के भीतर एक नया द्वीप आकार ले रहा है। लेकिन महासागर की कहानी सिर्फ द्वीपों तक सीमित नहीं है। इसके नीचे पृथ्वी की कुछ सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक ताकतें भी लगातार काम कर रही हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी एक विशाल पट्टी फैली हुई है जिसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। यह पृथ्वी का सबसे सक्रिय भूकंप और ज्वालामुखी क्षेत्र है।
दुनिया के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखी और करीब 90% दर्ज किए गए भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, न्यूजीलैंड, अलास्का और चिली जैसे इलाके रिंग ऑफ फायर का हिस्सा हैं। करोड़ों लोग ऐसी जमीन पर रहते हैं जिसे लाखों वर्षों की ज्वालामुखीय गतिविधियों ने बनाया है। 2011 में जापान में आया 9.0 तीव्रता का भूकंप भी इसी रिंग ऑफ फायर से जुड़ा था। भूकंप के बाद वैज्ञानिकों ने पाया कि समुद्र तल के कुछ हिस्से कुछ ही मिनटों में कई मीटर तक खिसक गए थे। यह इस बात का सबूत था कि पृथ्वी के अंदर कितनी ताकतवर हलचल चलती रहती है, जो कभी भूकंप तो कभी सुनामी का रूप ले लेती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। समुद्र तल पर जमा परतों में पुराने भूकंपों के निशान भी सुरक्षित रहते हैं। वैज्ञानिक इन्हीं निशानों का अध्ययन करके हजारों साल पुराने भूकंपों का इतिहास समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह प्रशांत महासागर केवल वर्तमान की घटनाओं का गवाह नहीं है, बल्कि अपने भीतर पृथ्वी के अतीत का रिकॉर्ड भी संभाल कर रखता है। लेकिन प्रशांत महासागर के रहस्य अभी यहीं समाप्त नहीं होते। भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के पास प्रशांत महासागर के भीतर एक ऐसी समुद्री धारा बहती है जिसे समुद्र की छिपी हुई नदी कहा जाता है। इसका नाम क्रोमवेल करंट है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सतह पर दिखाई ही नहीं देती। जहां समुद्र की ऊपरी धाराएं पश्चिम की ओर बहती हैं, वहीं यह धारा सतह के नीचे पूर्व की ओर बहती रहती है। यानी एक ही जगह पर पानी की दो विशाल धाराएं एक दूसरे के बिल्कुल उलट दिशा में चल रही होती हैं। ऊपर से गुजरने वाले जहाजों को इसकी मौजूदगी का जरा भी अंदाजा नहीं होता। इसकी चौड़ाई सैकड़ों किलोमीटर तक फैली हुई है और हर सेकंड इसमें अरबों टन पानी बहता है। फिर भी लोगों को इसके अस्तित्व का पता 20वीं शताब्दी के मध्य तक नहीं था। बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि यह धारा समुद्री जीवन से लेकर दुनिया भर के मौसम के पैटर्न तक को प्रभावित करती है। हैरानी की बात यह है कि पृथ्वी की सबसे बड़ी समुद्री धाराओं में से एक इतने लंबे समय तक हमसे छिपी रही। लेकिन अगर कोई एक जगह प्रशांत महासागर की विशालता को सबसे बेहतर तरीके से दिखाती है तो वह है पॉइंट नीमो। पॉइंट नीमो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित वह स्थान है जिसे पृथ्वी का सबसे अलग थलग इलाका माना जाता है। यहाँ से निकटतम भूमि लगभग 2700 किलोमीटर दूर है। किसी भी दिशा में यात्रा कीजिए, कई दिनों तक आपको सिर्फ महासागर ही दिखाई देगा। और इस जगह की एक बेहद अजीब बात है, कुछ मौकों पर जब अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पॉइंट नीमो के ऊपर से गुजरता है तब उसमें मौजूद अंतरिक्ष यात्री इस जगह के सबसे नजदीक होते हैं। उस समय वे पृथ्वी पर मौजूद किसी भी इंसान से पॉइंट नीमो के ज्यादा करीब होते हैं। यानी पृथ्वी का सबसे अकेला स्थान ऐसा है जहां आपके सबसे नजदीकी इंसान धरती पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष में हो सकते हैं। सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है, लेकिन यह पूरी तरह सच है। यही वजह है कि दुनिया की कई अंतरिक्ष एजेंसियां पुराने अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों को नियंत्रित तरीके से इसी इलाके के पास महासागर में गिराती हैं। पिछले कई दशकों में सैकड़ों अंतरिक्ष अवशेष यहां पहुंच चुके हैं। समुद्र की गहराइयों में आज एक ऐसा अनोखा कब्रिस्तान मौजूद है जहां कभी अंतरिक्ष में उड़ने वाले यान अब शांत पड़े हैं। लेकिन शायद प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा रहस्य किसी एक जगह, किसी एक जीव या किसी एक खोज में नहीं छिपा है। असल रहस्य यह है कि हम आज भी इसके बारे में कितना कम जानते हैं। जब वैज्ञानिक समुद्र तल के नक्शों का अध्ययन करते हैं तो उन्हें आज भी हजारों ऐसे समुद्री पहाड़ दिखाई देते हैं जिनकी विस्तार से जांच नहीं हुई है। ऐसी गहराइयां मौजूद हैं जहां अब तक कोई खोज अभियान नहीं पहुंचा। हर साल नई प्रजातियां खोजी जाती हैं और कई बार उनमें ऐसे जीव शामिल होते हैं जो पहले देखे गए किसी भी जीव से अलग दिखाई देते हैं। यही कारण है कि महासागर की हर नई खोज के साथ नए सवाल भी सामने आ जाते हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स की खोज ने दिखाया कि जीवन सूर्य की रोशनी के बिना भी पनप सकता है। जीलैंडिया ने हमारी पृथ्वी के नक्शे को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया। समुद्र के भीतर बहने वाली छिपी धाराओं ने मौसम और जलवायु को समझने का तरीका बदल दिया। इसलिए यह पूरी तरह संभव है कि अगली बड़ी खोज अभी भी प्रशांत महासागर के किसी अनदेखे हिस्से में हमारा इंतजार कर रही हो। यही प्रशांत महासागर को इतना खास बनाता है। हमने रेगिस्तान पार किए, दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की, ध्रुवों तक पहुंचे और अंतरिक्ष में भी कदम रखा, लेकिन अपने ही ग्रह पर मौजूद इस विशाल महासागर के बारे में हमारी जानकारी अब भी अधूरी है। हो सकता है आने वाले वर्षों में नई पनडुब्बियां और उन्नत रोबोट हमें उन गहराइयों तक ले जाएं जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। हो सकता है वहां नए जीव मिलें, नए भूभाग मिलें या ऐसे रहस्य मिलें जो विज्ञान की कई पुरानी मान्यताओं को बदल दें। लेकिन एक बात लगभग तय है, प्रशांत महासागर के बारे में जितना अधिक हम जानेंगे उतना ही हमें एहसास होगा कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है।
क्योंकि यह महासागर सिर्फ रहस्यों को छिपाकर नहीं रखता, बल्कि हर नई खोज के साथ नए सवाल भी पैदा करता है। और शायद यही वजह है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर आज भी हमारी सबसे बड़ी अनजानी दुनिया बना हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।